मैं बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर सुधा वर्मा समाजशास्त्र प्रवक्ता आपको बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर के बारे में आपको बताती हूँ। जाति एवं लैंगिक विषमता क्या होती है। हम जैसे आते हैं बच्चों की विषमता की अवधारणा, विषमता या असमानता। विषमता को क्या कहा जाता? असमानता की अवधारणा, जिसे असमानता समता के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाली अवधारणा है। समता या समानता सामान्य अर्थ में सब लोग की बराबरी से है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के बीच में भेदभाव नहीं हो, सबको समान शिक्षा, सुविधाएं, वेतन, संपत्ति एवं जीवन अवसर प्राप्त हों। मनुष्य होने के नाते सभी मनुष्य समान हैं, परंतु समता या समानता का अर्थ लगाना तर्क संगत नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रकृति ने ही मनुष्य में कुछ असमानताएं रखी हैं। यह समानता का सही अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास का अर्थात अपने व्यक्तित्व के विकास का अन्य व्यक्तियों के समान अवसर प्राप्त हों। वे सब सुविधाएं एक समाज के व्यक्तियों को बिना किसी प्रकार के भेदभाव के निष्पक्षता पूर्वक हो, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इस संबंध में राज्य या समाज द्वारा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बरता जाए। समानता की अवधारणा में यह मानकर चला जाता है कि सभी व्यक्तियों को अपने पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त हों। इसका तात्पर्य है कि जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, प्रांत, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव में न तो विश्वास किया जाता है और न ही किसी के भी रूप में मान्यता दी जाती है। H.J. लस्की के अनुसार समानता का अर्थ यह है कि कोई वर्ग अपना विशेष हित न रखता हो तथा सभी मनुष्य को बराबरी के अवसर प्राप्त हों, ताकि वे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में समानता हो। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता है। समानता के विपरीत विषमता को हम उसका अर्थ के रूप में कहते हैं व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के समान अवसर प्राप्त नहीं होना, समाज में विशेषाधिकारों का पाया जाना, जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, भाषा, आय, संपत्ति आदि के आधार पर अंतर पाया जाना तथा इन आधारों पर व्यक्तियों तथा समूह के बीच ऊंच नीच का भेदभाव मानना, सामाजिक दूरी बरतना, शक्ति, सत्ता, प्रभुत्व का असमान वितरण, सामाजिक विभेद तथा उत्पादन के साधनों पर असमान अधिकार विषमता को व्यक्त करते हैं। हम इसका दूसरे उसमें पैराग्राफ है कि विषमता का तात्पर्य एक समाज के लोगों की जीवन अवसर पर जीवन शैली की विभिन्नताओं से है, जो सामाजिक परिस्थितियों में इनकी विषम स्थिति में रहने के कारण होती है। उदाहरण के रूप में भूस्वामी तथा भूहीन श्रमिक या ब्राह्मण व हरिजन की सामाजिक परिस्थितियों में पाए जाने वाले अंतर के कारण उन्हें प्राप्त जीवन अवसरों तथा जीवन शैलियों में भी अंतर देखने को मिलता है। आंद्रे बिताई ने यह स्पष्ट करते हुए किया है कि बिना परंपराओं तथा नियमों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और यही सामाजिक असमानताओं को जन्म देते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित असमानताओं में रूसो आयु, स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति तथा मस्तिष्क के गुणों को सम्मिलित करते हैं। इनको प्रत्येक समाज में समान महत्व नहीं दिया जाता है। यदि हम इस बात को स्वीकार कर ले कि प्रकृति में सर्वत्र अंतर पाए जाते हैं, तो भी यह मानकर चलना पड़ेगा कि अंतर केवल मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से ही विषमताओं परिवर्तित होते हैं। अब हम आते हैं विषमता की विशेषताएं।
विषमता की विशेषताएं आप देख रहे हैं बहुत निम्नलिखित होती है, कई प्रकार की होती है, उसके बारे में बताते हैं। पहली विशेषता है विषमता एक सामाजिक तथ्य है। अन्य विषमता एक सामाजिक तथ्य है, इसकी प्रकृति सामाजिक है, अर्थात यह कुछ व्यक्तियों द्वारा ही सीमित नहीं होती वरन संपूर्ण समाज में व्याप्त होती है। विषमता को आयु, लिंग, यौन भेद एवं बौद्धिक भेद के आधार पर ही नहीं वरन समाज में व्यक्तियों को प्राप्त विभिन्न पदों, परिस्थितियों एवं शक्तियों के आधार पर भी समझा जा सकता है। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों एवं शक्तियों के आधार पर भी समझा जा सकता है। सामाजिक मापदंडों को सीखता है और अवचेतन रूप में विषमता को स्वीकार करता है। सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म, शिक्षा, परिवार, विवाह, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था भी समाज में विषमता उत्पन्न करती है। अब हम इसके दूसरे हेडिंग पे आते हैं। विषमता का स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज में अलग होता है। विश्व के सभी समाजों और सभी कालों में विषमता का समान स्वरूप नहीं रहा है वरन देश एवं काल के अनुसार इसके अनेक स्वरूप देखे जा सकते हैं। मध्य युग में दास एवं स्वामी विषमता के दो प्रमुख स्वरूप रहे हैं। प्रजाति भेदभाव का लंबे समय से प्रचलन रहा है। भारत में जाति के आधार पर तो पश्चिमी देशों में वर्ग के आधार पर विषमता व्याप्त है। अमेरिकी समाज की वर्ग संरचना स्कैंडिनेविया से भिन्न है। सोवियत संघ में शक्ति का वितरण इंग्लैंड से भिन्न है। थाईलैंड की तुलना में भारत में पद का वर्गीकरण भिन्न है। इस प्रकार सभी समाजों में विषमता का प्रचलन अलग अलग रहा है। अब तीसरा हेडिंग है विषमता के समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। विषमता में स्थिरता नहीं पाई जाती है वरन समय के आधार पर इसमें अनेक साथ साथ इसमें परिवर्तन आता है। आज भारतीय जाति व्यवस्था में वैसी नहीं है जैसी वह वैदिक युग, मध्य युग या अंग्रेजों के समय में थी। अमेरिका की वर्ग रचना आज वही नहीं है जो यहाँ गृह युद्ध के समय थी। सोवियत रूस में भी 1917 की क्रांति के बाद शक्ति वितरण में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। अब हम इसके फोर्थ हेडिंग पे आते हैं। विषमता में व्यक्तियों की इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि विषमता एक सामाजिक तथ्य है, इसकी उत्पत्ति सामूहिक अनुभव के कारण होती है। अतः ज्यों ज्यों अनुभव में परिवर्तन होगा विषमता के स्वरूप में भी परिवर्तन की संभावनाएं होंगी। विषमता की संरचना में मनमाने व्यक्ति निश्चयों से प्रभावकारी परिवर्तन नहीं लाए जा सकते हैं। अब इसकी अगला हेडिंग लेते हैं। एक समय में विषमता के कई पहलू साथ साथ रह सकते हैं। सामाजिक विषमता के कई पहलू हैं। इनकी संख्या इतनी है कि इनकी एक सूची बनाना भी कठिन है। फिर भी आय, व्यवसाय, शिक्षा, शक्ति, जाति, धर्म आदि प्रमुख है। एक समय में एक समाज में एकाधिकार विषमता के आधार पर प्रचलित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में ही हम जाति, लिंग, व्यवसाय, वर्ग, पद, शिक्षा, राजनीति के आधार पर सामाजिक विषमता का प्रचलन व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं। इसका अगला हेडिंग है लास्ट, विषमता विश्वव्यापी है। दुनिया का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ किसी न किसी आधार पर विषमता पाई जाती हो। इसके आधार पर यह स्वरूप के अंतर हो सकता है किंतु विषमता सभी समाजों की विशेषता रही है। मार्क्स का मत है कि प्राचीन समय में आदिकालीन वर्गहीन समाज में व्यवस्था थी और आने वाले व्यवस्था समाजवादी, साम्यवादी, वर्गहीन समाज के रूप में होगी। किंतु मार्क्स की कल्पना सही सिद्ध नहीं हुई है। नवीन खोजों से आदिकालीन वर्गहीन समाज की पुष्टि नहीं होती। स्पष्ट है कि विषमता सभी मानवीय समाजों की विशेषता रही है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना। फिर हम अगली वीडियो में आपको बताते हैं।